हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 49 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 12 ऑफ नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स करेंगे, जिसमें हम रिवाइज करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 37, 38, 39, 40 एंड 41। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको एमसीक्यूज गिवन है, मतलब जो पहले 5 क्वेश्चन है आपके, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सही वाला चूज करना है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड। जो फैक्ट और फिगर्स एक किसी भी पर्पस के लिए इकट्ठे किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क्स, डाटा या फिर पार्स। क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। किसी पर्पस के लिए अगर हमने कोई चीजें इकट्ठी की हैं, कुछ फैक्ट, कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स 64 एज द हाईएस्ट वैल्यू एंड इट्स रेंज इज 16। एक डाटा है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू 64 है, रेंज 13 है, तो उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? तो देखो क्या होता है, जो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोएस्ट वैल्यू। रेंज आपको गिवन है 13, हाईएस्ट वैल्यू आपको गिवन है 64, लोअर आपको निकालनी है। सो ये लो एल इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 64 इधर ऑलरेडी है, और इधर आके जो 13 है वो माइनस में हो जाएगा। तो एल कितना आ जाएगा? 64 माइनस 13 कितना होता है? 51 होता है। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? 51। ठीक है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी? 51। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 मिनट इसका आंसर मार्क कर देती हूँ मैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। अब आपको क्लास इंटरवल्स दी है 10 से 20, 20 से 30। तो जो ये 20 है आप किस में मानोगे उसको? ऊपर वाले में 10 to 20 वाले में 20 इंक्लूड होता है या 20 to 30 वाले में होता है? किस में इंक्लूड होता है? 20 to 30 हाईएस्ट वैल्यू वाला इंक्लूड होता है। ठीक है ना, लोअर वाला नहीं। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क्स obtained by 17 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आर गिवन बिलो। मार्क्स है जो 17 स्टूडेंट्स के मैथ्स के टेस्ट हैं वो नीचे दिए गए हैं। किसी बच्चे के 91 है, कभी 82, 100, 96, 65, ये मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो रेंज क्या होगी इस डाटा की? रेंज क्या होगी? अभी अभी मैंने बताया था रेंज क्या होती है। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें? 100 दिखाई दे रही है मुझे, तो 100, और लोवेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 46 है ना, 46 है। तो 100 माइनस 46 कितना होता है? 54 होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन 54। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी? 54। कर सकते हो इसको भी मैं 1 मिनट मार्क कर देती हूँ आंसर। तो ये पहले जो 4 क्वेश्चन है इनके आंसर हमने कर लिए। नेक्स्ट मूविंग टू आवर 5th क्वेश्चन। पहले 4 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे है 5th क्वेश्चन, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 to 150 इज। क्लास मार्क बताना है इसका। ठीक है, 130 से 150 इसका क्लास मार्क क्या होगा? क्लास मार्क क्या होता है? देखो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट जो है और लोअर लिमिट जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो। अपर लिमिट क्या है? 130, ठीक है, प्लस में लोअर लिमिट क्या है? 150 डिवाइडेड बाई 2। 130 प्लस 150 होता है 280 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गए आपके पहले 5 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब इसको नोटबुक में भी अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो ये आपके जो पहले 5 एमसीक्यूज है वो है, सबके आंसर्स हैं पहले 5 क्वेश्चंस के। ठीक है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या है? क्लासीफाई द गिवन डाटा बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। आपको क्या बताना है? जो ये है ना, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा आपको बताना है इन 5 पार्ट्स में। ठीक है, प्राइमरी जो आप अपने लेवल पे कोई भी डाटा निकालते हो, सेकेंडरी आपको दूसरे सोर्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, तो पहला है शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। शू साइज 10 बच्चों के, क्लास 9 के 10 बच्चों का जूतों का नंबर, वो आप अपनी लेवल पे निकालोगे या कहीं पे आपको लिस्ट लगी मिलेगी या कहीं से आप किसी सोर्सेज से निकालोगे? किसी सोर्सेज से नहीं निकाल सकते, आपको अपने लेवल पे जाके हर बच्चे से उसके जूते का नंबर आपको देखना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके किसी फ्रेंड्स के, किसी भी 20 फ्रेंड्स की ब्लड ग्रुप्स, तो वो भी आपको कहीं पे ऑलरेडी सोर्सेज से तो निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, गूगल पे तो आपको मिलेगा नहीं, ऑलरेडी आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्रेंड से ही जाके पूछना पड़ेगा। तो ये भी आपको अपने लेवल पे ही इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी क्या है? प्राइमरी डाटा।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपके जो क्लासमेट्स हैं, क्लास में जो बच्चे हैं, उनके घरों में कितने मेंबर्स हैं फैमिली में उनकी, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये भी आपको गूगल पे या कहीं से बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये आपको अपने फ्रेंड से ही पूछना पड़ेगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथ्स के टेस्ट में 30 बच्चों के मार्क्स। ये देखो, अगर आप हर बच्चे से जाके पूछो ना तो ये प्राइमरी हो जाता है, लेकिन अगर आपको जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो टीचर के पास होता है तो आप दूसरे सोर्स से, जो लिस्ट है ना टेस्ट की मार्क्स की, वहां से आप ले सकते हो। तो सेकेंड, इसको हम सेकेंडरी में लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स, जो 100 स्कूल हैं, 100 स्कूल से जिन्होंने प्लांट्स वन महोत्सव के दिन बहुत सारे पौधे उगाए। ठीक है, अब वो कैसे निकालोगे, अब वो भी आपको क्या रखा था, आपने कहा था मैम एसएसटी हो गई है, तो अभी साइंस का करते हैं। तो साइंस का आपका 8 तारीख को क्विज हो चुका है सेल वाले चैप्टर का, 9 को हो चुका है आपका, कौन से चैप्टर का हुआ था, टिश्यू वाले चैप्टर का, एंड कल होना था। नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, ठीक है। एनरोल हो जाओगे जैसे ही मैं 8 बजे लाइव आऊँगी, तो आपका क्या है, जैसे ही मैं 8 बजे लाइव आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वहां पे भी मुझे लग रहा है मोशन वाले चैप्टर में काफी कंफ्यूजन है आपको, वहां पे भी समझते हुए थोड़ा सा एमसीक्यू को करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू रहेगा वहां पे, एक तरीके से क्विज रहेगा, और जब आप क्विज के आंसर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके नाम आते हैं जब भी आप आंसर देते हैं कि भाई टॉप 10 में बच्चे कौन कौन से हैं, किस किस बच्चे ने, पहले 10 बच्चों ने आंसर दिया है, तो वहाँ पे खुद ही ऐप में आ जाता है, तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। ये वहाँ पे फ़ायदा है। अब जो अनअकैडमी पे आप लोगों को प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं अभी, जैसे ही आप एक तरीके से सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, ठीक है ना, तो बैचेस जो हैं आप लोग चूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को खरीदने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैच में एनरोल होना है, कंप्लीट टर्म 2 का चाहिए आपको, टर्म 1 आपकी अभी हो जाएगी 10 मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, तो आपको टर्म 2 की तैयारी करनी होगी। सिर्फ साइंस की तैयारी करनी है, इस बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। फिर आपको साइंस, एसएसटी, मैथ तीनों की तैयारी करनी है, इस वाले बैच में एनरोल कर लो। यानी कि सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आप इन बैचेस में क्या कर सकते हैं, ये 15 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, ये लाइक इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस ये होता है, ये 4 चीज़ें तो सेम रहती हैं। बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पे भी टेस्ट और क्विज होते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ मिलती है, यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको एक पर्सनल टीचर असाइन किया जाता है जो आपके होमवर्क में, आपके पर्सनल डाउट्स में आपकी हेल्प करता है। लाइव डाउट सॉल्यूशन होता है, पेरेंट से कनेक्ट की जा सकती है, बात की जा सकती है उनसे, पेरेंट ऐप होती है, स्टडी प्लानर होता है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रहे, ये तो आपका सब्सक्रिप्शन का था, और अभी क्लास है आपकी 8 बजे। तो मोशन वाले चैप्टर को एक बार जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है क्लास में आ जाना, सो दैट कि जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमारा टॉपिक रहता है, थोड़ा सा और कर लें। कल फिर से क्लास होगी, मतलब टॉपिक की क्लास रहती है यूट्यूब पे और क्विज की क्लास रहती है अनअकैडमी पे, डेली करना पड़ेगा। सेकेंडरी, अब आप हर स्कूल में तो जाके पूछोगे नहीं, है ना, 100 स्कूल्स है, कैसे कैसे वो करोगे, और कितने कितने पौधे उगाए। तो इसका भी ऑलरेडी हर स्कूल का जो अपना एक डाटा होता है कि इस स्कूल ने इतने करे, इस स्कूल ने इतने करे, उस डाटा से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये भी उस सोर्स से लेना पड़ेगा आपको, सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन के आंसर दोबारा से देख सकते हो, मैं शो कर देती हूँ। ये हो जाएगा आपका 6th क्वेश्चन, ठीक है। जो पहले 3 है वो क्या है, प्राइमरी डाटा, और जो अगले 2 है वो है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पे अगर आपको डाटा भी लिखना है तो, ठीक है। हो जाएगा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। जो ब्लड ग्रुप्स हैं 30 बच्चों की क्लास 8 में, वो दे रखे हैं इस तरीके से। आपको क्या करना है, इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है, और फिर ये बताना है सबसे कॉमन जो ब्लड ग्रुप वो कौन सा है, और सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबसे कम मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ब्लड ग्रुप कौन से है, देखो ये हो गए आपके ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। कौन से ए बी और ओ, क्लियर। फिर टेली मार्क्सिंग का करना पड़ेगा। जब आप काउंट करोगे ना तो टोटल 9 ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो 9 हम कैसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। नेक्स्ट है बी, आपका 6 फ्रीक्वेंसी है, तो 6 हमने यहाँ पे कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट है ए बी, कितने होंगे 3, और ओ कितने हैं 12, ठीक है। फिर बताना था मोस्ट रेयरेस्ट मतलब जो सबसे कम
सबसे कम कौन सा है, ए बी, तो मोस्ट रेयरेस्ट में लिखोगे ए बी। मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा कौन सा है, ओ, 12 है, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन में लिखोगे ओ। क्लियर। तो यही क्वेश्चन था, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और फिर बताना था मोस्ट रेयरेस्ट और कॉमन, वो भी हमने बता दिया। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यहाँ 1 लिखा है, ये 7 आएगा, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना, दिस इज 7th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी की कितनी कितनी सीट्स जीती हैं वो आपको दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती हैं, बी ने 55, सी ने 37, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, पहला ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, पहले तो आपको बार ग्राफ बनाना है। दूसरा, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स उसने जीती, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, ठीक है ना, ये है आपका आंसर नंबर 8, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें ग्राफ बनाना था, आपको जहां जहां भी, दोनों ही पार्ट चलो शो हो जाते हैं यहाँ पे, जहां जहां भी आपको इंग्लिश मीडियम लिख रहा है वही लिखना है आपको, सिर्फ जो हिंदी मीडियम है वो नहीं लिखना। हर जगह मैंने इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है ना, हिंदी मीडियम नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम, बस ये चीज़ें नहीं लिखनी, बाकी ऐसा कैसा ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब सारा इंग्लिश मीडियम है, मैंने साथ में ही ड्रॉ किया ताकि 2 बार ना ड्रॉ करना पड़े। तो ये इधर क्या लिखोगे आप, सीट्स 1, इधर क्या लिखोगे 1 यूनिट मतलब 10 सीट के बराबर है। इधर क्या है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ए बी सी डी ई, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो ए है इसकी 75 सीट्स हैं, जो बी है 55 सीट्स हैं, सी आपकी 28 है, ठीक है, ये 20 यहाँ पे 29 है। इस तरीके से आपको सारी सीट्स दी हुई, ये आपको ड्रॉ करना है। पहला पार्ट हो गया, सिर्फ ग्राफ बनाना था, ये ग्राफ आपको बनाना है। नेक्स्ट है, उसने ये पूछा था सबसे ज्यादा सीट्स कौन सी पार्टी की है, सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी की है, कौन सी पार्टी, ए पार्टी की है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का आंसर है ए हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 8 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।